स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 का 10th क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेलेक्ट दूज रैशनल नंबर्स विच कैन बी रिटन एज रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 4। मीन्स ऐसे रैशनल नंबर, हमें कुछ रैशनल नंबर दे रखे हैं, उनमें से वो रैशनल नंबर पिकअप करने हैं जिनका डिनोमिनेटर हम 4 ला सकते हैं, मीन्स जिसका डिनोमिनेटर को 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है या तो डिनोमिनेटर 4 की टेबल में आना चाहिए, अगर 40 से ज़्यादा है तो 4 से पूरा डिवाइड होना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो अब हम देखेंगे, फर्स्ट इज 7/8, डिनोमिनेटर इज 8, तो 8 हमारा 4 की टेबल में आता है तो इसको लिख देंगे। सेकंड 16 4 की टेबल में आता है, 12 4 की टेबल में आता है, 17 ना तो ये 4 की टेबल में आता है और ना 4 से डिवाइड हो सकता है तो इसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इज 4 तो 4 की टेबल में आता है, 28 4 7 28 तो इसको भी लिख लेंगे। तो ऐसे नंबर्स लिखने थे जिनके डिनोमिनेटर को हम 4 में कन्वर्ट कर सकते हो, मीन्स जो 4 की टेबल में आते हो या 4 से डिवाइड होते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर हैविंग द कॉमन डिनोमिनेटर। हमें इन डिनोमिनेटर्स के इन रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को कॉमन बनाना है, सेम बनाना है। जो रैशनल नंबर्स हैं इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। रैशनल नंबर क्या हमारे 3/4 एंड 5/12। तो दोनों के रैशनल नंबर सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना आपको आता है सभी को, तो एलसीएम हम लेके दिखाएंगे। एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, इसका डिनोमिनेटर 4 है और इसका 12 है। आप इधर एलसीएम लोगे 4 एंड 12 का, पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इधर 1 और 3 बचा तो 2 से तो नहीं होगा, अब होगा 3 से। 1 को तो करते नहीं है, 3 1 जा 3। तो एलसीएम क्या हुआ, इन सब को करोगे मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। एलसीएम आ गया हमारा 12। एलसीएम 12 का मतलब है अब हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को 12 बना सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर रैशनल नंबर था हमारा 3/4, अब 4 है डिनोमिनेटर, उसको हम 12 बनाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 4 3 जा 12, बन गया डिनोमिनेटर 12। अब जब हमने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमरेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 × 3 = 9। देन इधर डिनोमिनेटर 12 है, उसको 12 ही बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 1 जा 12, तो 5 में भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जा 5। तो हमारे दोनों रैशनल नंबर्स के देखो आप डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो हमें डिनोमिनेटर्स को ही सेम करना था। नेक्स्ट पार्ट इज 2/3, 7/6 एंड 11/12। ये हमारे 3 रैशनल नंबर हैं, इन तीनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो तीनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो। डिनोमिनेटर्स क्या है, 3 6 एंड 12, 3 6 एंड 12। अब 2 से करोगे पहले, 3 तो होगा नहीं, 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 12। अब फिर 2 से 3 नहीं होगा, ये 3 भी नहीं होगा, देन 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से करेंगे, 3 3, 2 1 जा 2। अब इधर 1 आ गया, इसको तो करना नहीं है तो 3 को करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। एलसीएम क्या आया, 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 12। एलसीएम आ गया हमारा 12। तो हम इन तीनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को 24 बना सकते हैं। एलसीएम आया हमारा 24। देन नीचे इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसको 24 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 जा 24। एंड अब डिनोमिनेटर्स को 8 से किया तो न्यूमरेटर भी 8 से ही करना पड़ेगा, 2 8 जा 16। इधर 6 है डिनोमिनेटर, 24 बनाना है, 6 4 जा 24, तो 7 को भी 4 से करोगे, 7 4 जा 28। इधर 12 है, 12 2 जा 24, तो 11 को भी करोगे 2 से, 11 2 जा 22। तो हमारे तीनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं जो हमें करना था। तो बाकी इसका 11th क्वेश्चन का 3rd पार्ट रहता है, वो आपने खुद से ट्राई करना है, नहीं होता है तो मेरे से पूछ लेना।